Hello everyone, welcome you all in lecture 6 on application of derivative. Okay, so today we will discuss on the topic approximation. Okay, so firstly approximation का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं. approximation का मीनिंग जैसे आप हमेशा डील करते हो कि इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली ये आ सकता है, कभी ना कभी आपके मुंह से निकल ही जाता है कि अप्रोक्सीमेटली. तो अप्रोक्सीमेटली का मीनिंग क्या होता है? नियरली इक्वल टू. किसी भी चीज की नियरली इक्वल टू है, नॉट एग्जैक्टली. ओके, नॉट एग्जैक्टली बट नियरली इक्वल टू हो सकती है इसकी वैल्यू. दैट विल योर अप्रोक्सीमेशन एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू. अब अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको निकालना है, बट किसका यूज करके निकालना है? डेरिवेटिव का. तो किस तरह से निकालते हैं? यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, f of a plus h approximately equal to, this symbol is represent what? Approximately equal to f of a plus h into f dash of a, where a is any point and h is very small point, very small, nearly equal to 0. Okay, once again this approximately symbol can be used in different way. Equal to dot is above side and dot is below side. In this way you can represent the approximate sign, and this formula is used to find the approximate value of any type of quantity. Okay, for example, a first example given in your textbook, find the approximate value of square root of 64.1. ऐसा आपको यहाँ पे दिया है, इसकी वैल्यू निकालना है आपको. अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 64.1. तो सबसे पहले क्या करना है? देखो यहाँ पे इसको फंक्शन के फॉर्म में कंसीडर करना है. इसको किसके फॉर्म में कंसीडर करना है? फंक्शन के फॉर्म में. तो यहाँ पे क्या होगा? लेट, ये स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है नंबर, तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? स्क्वायर रूट ऑफ x. क्या होगा यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ x. x इक्वल टू क्या है यहाँ पे? स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है? 64.1. नाउ इस x के यहाँ पे दो पार्ट आपको करने हैं. कौन से फॉर्मेट में? a प्लस h. और a क्या होगा आपका? ऐसी वैल्यू होगी जो उस फंक्शन के लिए यूज होगी. a मतलब क्या होगी? ऐसी वैल्यू होगी वो उस फंक्शन के यूज होनी चाहिए, फंक्शन में यूज होनी चाहिए. a की वैल्यू 64.1 के दो पार्ट करने हैं, और एक वैल्यू को यहाँ पे किसमें? स्क्वायर रूट में यूज होना चाहिए. तो स्क्वायर रूट में यूज होने वाली वैल्यू कौन सी है? 64. तो यहाँ पे a की वैल्यू होगी आपकी 64, और h की वैल्यू क्या होगी? 0.1. बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला है कि h इज very small number which is nearly equal to 0. Okay, so 64, so you can get a equal to 64 and h equal to what? 0.1. Okay, so here f of x is root x, so f dash of x is what then? It's simply 1 upon 2 root x. Okay, इतना लिख के छोड़ दो यहाँ. अब डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करो. आपका फार्मूला क्या है कि f of a plus h is approximately equal to what? f of a plus h into f dash of a. ये फार्मूला सबसे पहले लिख लो, और यहाँ पे सभी के सभी वैल्यू पुट अप कर लो सबसे पहले. तो यहाँ पे क्या होगा? f of a plus h किसके बराबर है? x के बराबर है. तो सीधा पुट अप कर देता हूँ ना यहाँ पे. 64.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of a की वैल्यू कितने है आपके यहाँ पे? 64 है, प्लस h की वैल्यू कितने यहाँ पे? ओके, इट्स 0.1 इनटू f डैश ऑफ a. क्या है वहां पे? f डैश ऑफ a. सो f डैश ऑफ a मतलब क्या होगा? f डैश ऑफ a की वैल्यू कितनी? वंस अगेन 64. पुट अप कर लेते सबसे पहले, बाद में लिखते बैठते हैं. अब f ऑफ 64.1 कितना होगा? अब यहाँ पे देखो f ऑफ x अगर रूट x है, तो f ऑफ 64.1 कितना होगा? रूट ऑफ 64.1. ओके, इसी की वैल्यू आपको निकालना है वहां पे. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ 64, x की जगह कितना डालना है? 64. सो f ऑफ 64 होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64. यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 0.1 इनटू f डैश ऑफ 64 है. f डैश ऑफ 64 है तो क्या होगा? 1 upon 2 times 1 upon 2 times square root of 64. यहाँ पे भी लिख लेता हूँ square root of 64. ओके, so square root of 64 nothing but it's 8 plus 0.1 by 2. 0.1 by 2. How much? That will be what? 0.05. It is 0.05. 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो it will be 0.1. Okay, done. Divided by what? Square root of 64 means 8.
Square root of 64 means what? It's 8. Okay. So please calculate it. You will got the result 8 point. Okay. Total answer is 8.00625. This answer is also provided in your textbook. Please solve for that. 0.05 divided by 8. Please solve it. You get the answer like 0.00625. Add them. So 8.00625. So this is your approximately value of square root of 64.1. Okay. आपको ये भी 64.1 है, मतलब 8 के बाद ही आएगा. 8 के बाद ही आएगा. So satisfied answer. Okay. Next. Our second example in that 3.98 whole cube. Okay, आपको यहाँ पे second example दिया है 3.98 का whole cube. Okay, तो सबसे पहले तो आपको इसको फंक्शन में कंसीडर करना है. तो फंक्शन क्या दिख रहा है, कौन से फॉर्म में लग रहा है, क्यूब फॉर्म में. तो इसे मैं डिनोट करता हूँ f of x equal to x cube. f of okay, so f dash of x भी लिखता हूँ साथ में, it's a 3x square लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं. ओके, x की वैल्यू क्या होती है आपकी a plus h होती है. ओके, यहाँ से x को अगर आप निकाल लोगे इस फंक्शन में से, x की वैल्यू कितनी होगी 3.98. अब देखो उसको आपको दो पार्ट में डिफाइन करना है और h की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए. अब थोड़ा सा सोचोगे तो क्यूब फॉर्मेट में है, तो क्यूब फॉर्मेट में आप इंटीजर का क्यूब ले सकते हो, जैसे 3 का क्यूब, 4 का क्यूब आप ले सकते हो. तो यहाँ पे अगर 3 लिखोगे तो 3 के बाद जो h होगा वो 0.98 आएगा, बड़ा होगा. तो बड़ा नहीं लिखना आपको, h बहुत ही छोटा चाहिए. तो क्या मैं इसे 3.98 को 4 minus 0.02 लिख सकता हूँ. 4 में से अगर मैंने 0.02 को हटा दिया तो 0.02 ये h मतलब जो स्मॉल आप वैल्यू कंसीडर करते हो उससे बिलोंग करती है. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, अभी 4 होगी, और h की वैल्यू कितनी होगी -0.02 होगी. अब यहाँ पे h की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, प्लस होता तो प्लस आता, माइनस है तो माइनस आएगा. ओके, फार्मूला लिख लो. सबसे पहले f of a plus h approximately equal to f of a plus h into f dash of a, बराबर है. सो नाउ a plus h देखो, a plus h किसके बराबर होता है, x के बराबर. सो कितना आएगा वहां पे f of 3.98 आएगा approximately equal to f of a की वैल्यू कितनी देखो यहाँ पे 4 है, डन, प्लस h की वैल्यू, अब h की वैल्यू नेगेटिव है, सो प्लस इनटू माइनस कितना होगा माइनस 0.02 इनटू f डैश ऑफ a है. तो f डैश ऑफ a क्या है आपका 3x स्क्वायर है. ओके, सो f डैश ऑफ यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले 4. a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है. ओके, तो f ऑफ 3.9 है, f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब है, f ऑफ 3.98 की वैल्यू कितनी होगी 3.98 का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू आपको निकालना है, इसकी तो वैल्यू आपको निकालना है, मिला उस फॉर्म में. अब f ऑफ 4 कितना होगा, f ऑफ 4 कितना होगा 4 का क्यूब, यहाँ पे लिखता हूँ 64 माइनस 0.02 इनटू f डैश ऑफ 4. f डैश ऑफ 4 क्या है आपका 3x स्क्वायर. f डैश ऑफ x 3x स्क्वायर है, इसकी जगह कितना डालना है 4, तो 3 इनटू 4 का स्क्वायर, तो 3 इनटू 4 का स्क्वायर कितना 16. 3 into 4 का स्क्वायर कितना 16. ओके, so now this 64 minus 0.2 into 3, so that 0.02 into 3 actually, so 0.06 into 16 बराबर है. तो यहाँ पे 16 minus 0.6 into 16, 0.6 into what 16, तो ये कितना आएगा 0.6 into 16 है, तो 16 6 96 आएगा. 16 6 कितना आएगा 96 आएगा. तो 64 minus 0.96, 64 में से 0.96 अगर आपने हटा दिया तो ये मिलेगा आपको 63.04. 96 कटा ना तो 04 बचेगा. तो इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हो. ओके, प्लीज चेक द आंसर वंस अगेन. Okay, let's see the third example. Example 3, you have to find out the approximate value of tan inverse 0.99. और पाई की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब इस वैल्यू का यहाँ पे यूज होगा डेफिनेटली. पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू गिवन है 3.1416. ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको फंक्शन जनरेट करना है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम. ओके,
तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स किसके जैसा लग रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स के जैसा लग रहा है। ओके, फिर x इक्वल टू कितना है 0.99। अब x को किस में कन्वर्ट करते हो, a प्लस h में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे a की वैल्यू ओके 0.99 है, मतलब 1 के पास है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1 माइनस 0.01। 1 में से आपको छोटी से छोटी वैल्यू घटाओगे तभी आपको 0.99 मिलेगा, बराबर है। तो 1 माइनस 0.001। ओके, तो a इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, और h इक्वल टू कितना आएगा माइनस 0.01 आएगा। डन। सो एफ ऑफ एक्स अगर tan इनवर्स x है तो f डैश ऑफ x कितना होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा। ओके, फार्मूले अप्लाई कर देते डायरेक्टली यहाँ पे। सो एफ ऑफ a प्लस h का फार्मूला क्या है आपका, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस h इनटू क्या है आपका f डैश ऑफ a है। ओके, सो a प्लस h की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू सीधा सीधा x की वैल्यू लिख लेते हैं 0.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है माइनस में हो, तो यहाँ पे आएगा माइनस 0.1 इनटू इनटू क्या आएगा f डैश ऑफ a। तो f डैश ऑफ क्या होगा यहाँ पे फिर से 1 ही होगा, f डैश ऑफ 1। ओके, तो f ऑफ 0.9 f ऑफ 0.9 तो f ऑफ x tan इनवर्स x है, तो f ऑफ 0.9 क्या होगा tan इनवर्स 0.99 होगा, tan इनवर्स 0.99 होगा, जिसकी की वैल्यू आपको निकालना है, बराबर है। f ऑफ 1 तो f ऑफ 1 क्या होगा tan इनवर्स 1 होगा, क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स 1। ओके, माइनस 0.01 इनटू f डैश ऑफ 1, f डैश ऑफ 1। ओके, सो f डैश ऑफ 1 मतलब यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 आएगा यहाँ पे। तो tan इनवर्स 1 मतलब क्या होता है पाई बाय 4 माइनस 0.01 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2 0.005 उसका हाफ, बराबर है। तो 0.005 पाई बाय 4 की वैल्यू आपको गिवन है 3.1416 divided by 4 minus 0.005 माइनस 0.005। तो यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में 3.1416 डिवाइड बाय 4 का आंसर क्या गिवन है 0.7854 0.7854 माइनस 0.005। ओके, और उससे वो वैल्यू हटाओगे तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0. ये देखो 5 कौन सी पोजीशन पे था, तो ये कैंसिल होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.7804 आएगा। इसको आप ट्राई कर सकते हो, यू विल गॉट दिस आंसर, बराबर है। 4 से कम है तो आपका आंसर पॉइंट में रहेगा, और यहाँ पे देखो 5 रिस्पेक्टिव पोजीशन पे है, कैंसिल होके क्या मिलेगा 0.7804. This is your approximately answer. Okay, please check the solution. Okay, so move to our fourth example. Find the approximate value of e to the power 1.005. Given that e has the value 2.7183, are you dealing with that actually? e मतलब क्या होता है आपका इनवर्स नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी डेफिनेटली 2.7183. This is once again an approximate value because this is irrational number. ये कौन सा नंबर है आपका irrational number है. There are so many terms after the decimal. Okay, so firstly consider इसकी वैल्यू निकालना है, किसके जैसा लग रहा है आपको e पावर x जैसा लग रहा है e पावर x जैसा, where अब यहाँ पे इसके बाद में लिख लेते f डैश ऑफ x भी लिख लेते, वो भी वही आएगा e पावर x से आएगा, बराबर है। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सिंपली 1.005, इसे आप कन्वर्ट करोगे किसमें a प्लस h में, क्या होगा कन्वर्टिंग फॉर्म बता सकते हो आप 1 प्लस 0.005, मतलब a की वैल्यू कितनी होगी 1 और h की वैल्यू कितनी होगी 0.005। ओके, मूव टू आवर फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला f of a plus h approximately equal to what f of a plus h into f dash of a, बराबर ये आपका फार्मूला है f of a plus h। अब a plus h किसके बराबर है x के बराबर है। ओके, सो f of 1.005 हो गया यहाँ पे, बराबर है।
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 0.005 इनटू एफ डैश ऑफ कितना हो गया यहाँ पे 1 होगा। डन। सो एफ ऑफ 1.005 एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स है, तो एफ ऑफ 1.005 क्या होगा e टू द पावर 1.005 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, सबसे पहले एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 मतलब क्या होगा e टू द पावर 1 e ही आएगा यहाँ पे प्लस 0.005 f डैश ऑफ 1, f डैश ऑफ 1 मतलब e का पावर 1 फिर से यहाँ पे आएगा e इज कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 0.005। ओके, तो e की वैल्यू कितनी है आपकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7183 into 1 plus 0.005 कितना 1.005, इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, so you will got the answer. Okay, what is that 2.7318915 2.7318925, what is that 2.7318915. okay, if you take the cross of that you will got that result. ओके, एक्चुअली 2.71 से बड़ा ही होगा क्योंकि वहां पे 1 पॉइंट है, 2.71 से बड़ा होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से कुछ आपके बेसिक प्रॉब्लम है, और कुछ सॉल्व प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, सो इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज पीके's Academy of Mathematics. ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।